नाज़रीन मोहतरम, इसमें आदम क्या चीज़ है और कैसे अल्लाह तबारक व तआला के एक नेक बंदे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर व खलीफा हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने 40 गज चौड़ा और 80 गज लंबा एक तख्त पलक झपकने से पहले 2249 किलोमीटर दूर यमन से बैतुल मुक़द्दस के अंदर बुला लिया था, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन दो अल्फाज को कि जिनको इसमें आदम कहा जाता है किस कदर ताकत अता की है कि कायनात की किसी भी चीज़ को अपने पास बुलाना आज की जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए भी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं, लेकिन वो काम वो दो अल्फाज कर सकते हैं कि जिनको इसमें आदम कहा जाता है। अगर इस वक्त के दुनिया के सबसे बड़े जादूगर ऐसा कोई जादू करके दिखाना चाहें तो हरगिज़ नहीं दिखा सकते, जो कि हज़रत आसिम बिन बरखिया ने इसमें आदम के ज़रिए से ऐसा मोइज़ा करके दिखाया था। आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इसमें आदम किस तरह से काम करता है और किस तरह से इसके ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और इसमें आदम के ये दो ताकतवर अल्फाज जो कि पूरी दुनिया से ज़्यादा ताकत रखते हैं वो कौन से हैं। लिहाजा इन तमाम तर सवालात के जवाब जानने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। प्यार दोस्तों, लोहे महफूज का कानून हमें बताता है कि अज़ल से अबद तक सिर्फ लफ्ज़ की कार फरमाई है, हाल हो या मुस्तकबिल, और अज़ल से लेकर अबद तक दरमियानी फासला लफ्ज़ के अलावा और कुछ नहीं। कायनात में जो कुछ है सब का सब अल्लाह का फरमाया हुआ लफ्ज़ है और ये लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला का इसम है। इसी इसम की तरफ मुख्तलिफ तर्जों से नई तख्लीक़ात वजूद में आती रहेंगी। अल्लाह ताला लफ्ज़ या इसी ही से पूरी कायनात को कंट्रोल करता है। ये सरदार इसम भी अल्लाह तबारक व तआला का होता है और इसी को इसमें आदम भी कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आसमां की हसीयत रोशनियों के अलावा कुछ नहीं। एक तर्ज की जितनी रोशनियां हैं उनको कंट्रोल करने वाला इसम भी इन्हीं रोशनियों का मुरक्कब होता है और ये अस्मा कायनात में मौजूद अशिया की तख्लीक के अज्जा होते हैं। मसलन इंसान के अंदर काम करने वाले तमाम तकादे और पूरे हवास को कायम करने या रखने वाला इसम इन सब का सरदार होता है और यही इसमें आदम कहलाता है। नौए जिन्नात के लिए अलग इसमें आदम है और इसी तरह से नौए इंसान, नौए मलाइका और नौए जमादात और नबातात के लिए भी अलग अलग इसमें आदम है। किसी नौ से मुतालिक इसमें आदम को जानने वाला साहिब इल्म इस नौ की कामिल तर्जों, तकादों और कैफियत का इल्म रखता है। इसमें ज़ात के अलावा अल्लाह तबारक व तआला का हर इसम अल्लाह तबारक व तआला की हर सिफ्त को कामिल तर्जों के साथ अपने अंदर रखता है और तख्लीक में काम करने वाला सब का सब कानून अल्लाह तबारक व तआला का नूर है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह नूर है आसमानों का और ज़मीन का। यही अल्लाह का नूर लहरों की शक्ल में नबादात, जमादात, हैवानात, इंसान, जिन्नात और फरिश्तों में ज़िंदगी और ज़िंदगी की पूरी तहरीकात पैदा करता है। पूरी कायनात में कुदरत का ये फैज़ान है कि हर कायनात में हर फर्द नूर की इन लहरों के साथ बंधा हुआ है। इंसान के अंदर दो हवास काम करते हैं, एक दिन के और दूसरे रात के। इन दोनों हवासों की कैफियत को जमा करने पर उनकी तादाद तकरीबन 11,000 होती है और इन 11,000 कैफियत पर एक इसम हमेशा गालिब रहता है। या यूं कह लें कि ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला के जो अस्मा काम करते हैं उनकी तादाद 11,000 है और इन 11,000 में से 5,500 दिन और 5,500 रात में काम कर रहे हैं। इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने की वजह से इसके अंदर काम करने वाला हर इसम दूसरी नौ के लिए इसमें आदम की हैसियत रखता है। यही वो अस्मा हैं जिनका इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया है। तकवीन या अल्लाह तबारक व तआला के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले हजरात या साहिब खिदमत अपने अपने ओहदों के मुताबिक इन अस्मा का इल्म रखते होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का इसम या हय्यु या क़य्यूम ही दरअसल इसमें आदम है। आप इस इसम का विर्द कसरत के साथ उठते, बैठते, चलते फिरते और वक्त बे वक्त वुज़ू बगैर वुज़ू कर सकते हैं। और बाज़ उलमा का ये कहना है कि यही इसमें आदम या हय्यु या क़य्यूम हज़रत आसिफ बिन बरखिया
रहमत उल्लाह ताला अलैह ने पढ़ा था। चुनाचे रिवायात के अंदर आता है कि जब मलका बिल्किस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से थोड़े फासले पर रह गई तो उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में मौजूद लोगों से कहा, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो मलका बिल्किस का तख्त, जो यहाँ से 2249 किलोमीटर दूर है, जिसको मलका बिल्किस ने 7 महलों के अंदर ताला लगा कर रखा हुआ है, जो कि 40 गज चौड़ा और 80 गज लंबा है, मेरे पास ले आए मलका बिल्किस के यहाँ पर पहुँचकर ईमान लाने से पहले पहले, ताकि हम उसकी अकल का इम्तिहान ले सकें कि क्या वो अपने तख्त को पहचानती भी है या नहीं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक कव्वी हैकल जिन खड़ा हुआ और उसने कहा, ए अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं आपके पास वो तख्त ले आऊँगा आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस सुबह से लेकर दोपहर के टाइम तक लगती थी, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इससे भी जल्दी वो तख्त चाहिए। तभी कुरान पाक हमें बताता है कि आप अलैहिस्सलाम की मजलिस से वो शख्स खड़ा हुआ जिसको किताबुल्लाह का इल्म दिया गया था। किताबुल्लाह के इल्म से मुराद उलमाए किराम का ये कहना है कि इसमें आदम का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अता किया था। चुनाचे हज़रत आसिफ बिन बरकिया ने कहा, ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उस तख्त को आपकी पलक झपकने से पहले आपके पास ले आऊँगा। चुनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अभी पलकी झपकी भी नहीं थी कि हज़रत आसिफ बिन बरकिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने या हय्यू या क़य्यूम के अल्फाज को और इसमें आदम को पढ़ा तो वो तख्त वहीं से ज़मीन के अंदर चला गया और 2249 किलोमीटर दूर नीचे ज़मीन से खींचता हुआ पलक झपकने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के अंदर हाजिर हो गया। इस पूरे कुरानी वाक़े से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला के इसमें आदम के अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकत मौजूद है। जिन्नात को अगरचे अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी कुव्वतें और ताकतें अता की हैं, लेकिन इंसान को भी ऐसी कुव्वतें और ताकतें अता की हैं कि इंसान वो काम भी कर सकता है जो कि जिन्नात भी नहीं कर सकते। इसी वजह से इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है और वो ताकत अल्लाह तबारक व तआला का इसमें आदम है कि जिसको पढ़कर इंसान दुनिया का हर काम कर सकता है। इंसान की हर दुआ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर मकबूल हो सकती है। नाज़रीन मोहतरम, जो भी शख्स इसमें आदम का बगैर लालच और सिला सताइश के अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए विरद रखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला का उसको इरफान और मार्फत नसीब होगी और दुनिया के तमाम काम गायबाना तौर पर उसके सर अंजाम पाते रहेंगे। ताहम नाज़रीन मोहतरम, ये बात भी ज़हन नशीं रखें कि इसमें आदम को सादा अल्फाज से समझना नामुमकिन है। ताहम मिसाल से इसमें आदम की तारीफ यूँ की जा सकती है कि जिस तरह से हुस्न को किसी ने अपने असली वजूद में आज तक नहीं देखा और ना ही इश्क को किसी ने देखा है, बल्कि आशिक या हसीन को देखा जा सकता है। आशिक या हसीन इसमें सिफ्त है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों के अलावा भी जितने नाम हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की सिफात हैं, न कि ज़ात, यानी कि वो खुद अल्लाह तबारक व तआला नहीं है। अल्लाह की ज़ात तक पहुँचने का नाम इसमें आदम है और अल्लाह तबारक व तआला का ज़ाती नाम लफ्ज़ अल्लाह ही बाज़ उलमा के कौल के मुताबिक असल में इसमें आदम है। और जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के ज़ाती नाम इसमें आदम यानी कि लफ्ज़ अल्लाह के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है या उसका जिक्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला के इस इसम की बरकत से उसे तमाम सिफात की तजल्लियात भी हासिल होती हैं और साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के अनवार तजल्लियात भी हासिल होते हैं, जिसके ज़रिए से वो दुनिया का हर काम कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने सिफाती नामों का इल्म अता करे और उन्हें याद करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जो भी अल्लाह तबारक व तआला के 99 सिफाती नामों को याद रखेगा तो उसे जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा।